नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9 संस्कृत की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, एक वीडियो में खेल खत्म। पेज नंबर 1 से लेकर के तो पेज नंबर 76 तक कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में इस बुक का आपको बताया जा रहा है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए बिना देर किए ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9 संस्कृत की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के आंसर हम देखते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये आपका विषयानुक्रम है और इसमें टोटल आपको सप्ताह 8 तक दिया है। सप्ताह नंबर 1 से लगा करके तो सप्ताह नंबर 8 तक दिया है और पेज नंबर 3 से लेकर के पेज नंबर 69 तक। तो आज के इस एक ही वीडियो में हम आपके साथ 8 सप्ताह के उत्तर देखेंगे। देखो, जैसे कि मैं आपको बता भी दूं, ये आपका प्रथम सप्ताह है। थोड़ा सा नीचे अगर हम चलेंगे तो हमें प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर मैंने इस बुक में प्रॉपर अच्छे से नीले कलर में फिल कर दिए हैं ताकि आपको एक भी प्रश्न का उत्तर देखने में दिक्कत ना आए। और देख सकते हो, ये आपकी बुक का लास्ट वाला पार्ट है। हम अगर इधर देखें तो पेज नंबर 76 तक मैंने ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन इस बुक में फिल किया हुआ है। तो चलिए बच्चों, प्रथम सप्ताह वर्ण विचार से हम आपके एक एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही विद एक्सप्लेनेशन के साथ में देखते हैं। ये आपके सबसे स्टार्टिंग में हम आ चुके हैं, जो आपका प्रथम सप्ताह दिया है वर्ण विचार इस पर। तो ऊपर तो बच्चों आपको समझने के लिए चीज़ें दी हैं, देख लेना ठीक से। पेज नंबर 3 आपका है, इसे हम स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये समझने के लिए दिया है। सॉल्व करने के लिए हमें नीचे कुछ कार्यपत्रक दिए हैं जिनके उत्तर हम देखेंगे। तो आपको पेज नंबर 5 के नीचे साइड में आ जाना है। यहाँ पे हमें साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम दिया है और इसे हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको जोड़ी मैच कर दिखाता हूँ किस तरह से आपको मैच करना है। फर्स्ट वाला जो आपको दिया है इसे आप दीर्घ स्वर से मैच करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास या हमारा क्या होगा, अंतस्तः वर्ण। नेक्स्ट है हमारे पास में सा को हम मैच करेंगे ऊष्म वर्ण से। इसके बाद है ऊ हमारा है मूल स्वर। नेक्स्ट है हमारे पास इसे हम करेंगे अनुस्वारम से। तो देख सकते हो आप, जो आपके मैच था कॉलम से इस तरह से आपको मैच कर लेने हैं। यही आपके सही उत्तर हैं। अब हम देखते हैं जो आपको अगला प्रश्न दिया है इसे। उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे हमें उचित विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थानों को कंप्लीट करना है। पहले वाले में दिया है भाषायाः लघु इकाई वर्णः अस्ति। तो बच्चों 2 ऑप्शन दिए थे, सही उत्तर आपका होगा वर्णः। नेक्स्ट है न धरतीति अक्षरः। इसमें वाक्यम और अक्षरः 2 ऑप्शन दिए थे, सही उत्तर हमारा होगा अक्षरः। नेक्स्ट है स्वयं राजते इति स्वरः। इसमें व्यंजन और स्वर 2 ऑप्शन दिए थे, सही उत्तर हमारा है स्वर। नेक्स्ट है अज्जनम वर्णयित इति व्यंजनम। ठीक है बच्चों, इसमें सही उत्तर आप व्यंजनम करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्प्रिंट जरूर हुआ, लेकिन सही उत्तर आपका आएगा व्यंजनम। नेक्स्ट है ननाद ढक्को नव पंचवारम। इसमें 2 ऑप्शन आपको दिए थे, सही उत्तर आपका है नव पंचवारम। अब है हमारे पास में अगला प्रश्न, मंजुषात समुचित पदम चित्वा लिखत। यहाँ पे सही पद चुन करके हमें लिखने थे। तो देखो बच्चों, इसमें का वर्ग वाले, इसमें चा, इसमें टा, इसमें ता, इसमें पा, इन वर्गों वाले शब्दों को अलग अलग हमें लिखना था। तो थोड़ा सा अगर जूम कर मैं आपको दिखाऊं तो देखो किस तरह से हमने किया है। का वर्ग में हमने इन शब्दों को लिया है, का, खा, गा, घा, णा। चा वर्ग में लिखा है चा, छा, जा, झा, णा। नेक्स्ट है हमारे पास टा वर्ग। टा वर्ग में हमने इन शब्दों को लिखा है टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग में यह शब्द लिखे हैं ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में आप देख सकते हो यह शब्द लिखे हैं पा, फा, बा, भा, मा। तो प्रश्न क्रमांक 3 हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, पद पूर्ति कुरुतः महेश्वर सूत्राणि चतुर्दशः सन्ति। ठीक है, इसमें आप करोगे चतुर्दश। नेक्स्ट है हमारे पास अक प्रत्याहारे पंचवर्ण। उत्तर में आपका आएगा पंचवर्ण। नेक्स्ट है अच प्रत्याहारे नववर्ण। इसमें आप करोगे नव। नेक्स्ट है या वाराला यण प्रत्याहारः भवति। इसके बाद अगर हम देखें तो 5वें नंबर के प्रश्न में हमें दिया है इक प्रत्याहारे इ उ चत्वारः वर्णः। उत्तर में हमारा आएगा चत्वारः। अब हम देखते हैं जो आपके प्रश्न क्रमांक 5 हमें दिया है, इसे संयुक्त व्यंजनानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत।
संयुक्त व्यंजन को हमें पृथक पृथक करके लिखना है। जैसे त्रा दिया है, इसका ता प्लस रा होगा। नेक्स्ट हमें छा दिया है, इसका का प्लस सा होगा। अगला है ज्ञा, इसका जा प्लस आ होगा। नेक्स्ट है हमारा घा, इसका घा और या होगा। स्रा का सा और रा होगा। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं जो आपका द्वितीय सप्ताह उच्चारण स्थानानी है इसे। कक्षा 9वीं संस्कृत विद्यार्थी कार्य पुस्तिका ब्रिज कोर्स के सप्ताह नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। द्वितीय सप्ताह का नाम है उच्चारण स्थानानी। तो अब द्वितीय सप्ताह में दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर विद एक्सप्लेनेशन के साथ में हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए निकालता हूं मैं आपके जो प्रश्न और उत्तर दिए हैं। यहाँ पे पेज नंबर 9 तक हम आ चुके हैं, कोई प्रश्न हमें नहीं दिया। पेज नंबर 10 में भी कोई प्रश्न हमें नहीं दिए। नीचे हम चलेंगे और देखेंगे कहाँ पर आपके प्रश्न दिए हैं और वहीं से सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों डायरेक्टली स्किप करके आपको आ जाना है पेज नंबर 14 के बाद पेज नंबर 15 पर, क्योंकि यहाँ पर हमें साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम दिया है और पहले नंबर के प्रश्न में कहा है उचित मेलनम कुरुतः, यानी कि सही जोड़ी हमें मैच करनी है। देखो किस तरह से मैच करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको दिया है चा, चा इसे आप मैच करोगे तालु से। देखो क्योंकि चा का जो उच्चारण स्थान है वह तालु से है। नेक्स्ट है हमारे पास रा, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा से है तो यहाँ मैच करेंगे। अगला हमारे पास है हा, इसका है कंठ से। नेक्स्ट है हमारे पास पा, इसे हम मैच करेंगे ओष्ठ से। फिर है हमारे पास मा, इसे हम मैच करेंगे नासिका से। नेक्स्ट है ए, इसे हम मैच करेंगे कंठ तालु से। तो ये हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम देखते हैं उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प का चयन करके हमें लिखना है। पहला हमें दिया है इच्यु सा नाम, इसका हमारा करेक्ट उत्तर होगा तालु। नेक्स्ट है वकारस्य, इसका सही उत्तर होगा दंतोष्ठम। नेक्स्ट है खा, इसका सही उत्तर है कंठ। फिर है ना, इसका सही उत्तर है नासिका। नेक्स्ट है धा, इसका सही आंसर है दंत। अब है हमारे पास में तीसरे नंबर का प्रश्न। इसमें आप देखो, इसमें बच्चों आपको आ लिखना है और ला लिखना है, तो ये आपका पूरा बनेगा कम लम। नेक्स्ट जो हमें दिया है इसमें रा लिखोगे ना लिखोगे, ये हमारा बनेगा श्रवणः। नेक्स्ट है हमारा आ और आ, ये हमारा बनेगा रामः। नेक्स्ट है सौरभः और अगला है पूपमः। चलिए ये हमारे हुए कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपके आगे वाले प्रश्न पूछे हैं इन्हें। मंजुषात समुचित पदम चित्वा लिखत, यहाँ पर हमें सही पद चुन करके लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे 3 बॉक्स दिए हैं, इधर हमें पुल्लिंग के शब्द लिखने हैं, इधर स्त्रीलिंग के, इधर नपुंसक लिंग के। पुल्लिंग वाले में आएगा बालकः, चंद्रः, अतिथि, कवि और क्रोधः। स्त्रीलिंग वाले में लिखेंगे जननी, सखी और मात्रः। नपुंसक लिंग वाले में लिखेंगे ज्ञान, तीर्थ, उदक, अक्षी, गगन, अम्बु। अब इन प्रश्नों के बाद में हमारे पास यहाँ पे एक आ जाता है उचित मेलियत। इसमें हमें क्या करना है, जोड़ी मिलानी है। किस तरह से मैच करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो अजा दिया है इसे हम मैच करेंगे अकारांत स्त्रीलिंग से। नेक्स्ट है हमारा नाभि, इसे हम मैच करेंगे इकारांत पुल्लिंग से। फिर है अग्नि, इसे हम मैच करेंगे इक्रांत पुल्लिंग से। नेक्स्ट है हमारे पास चंद्र, चंद्र को हम मैच करेंगे, तो यहाँ पे हम मैच कर रहे हैं आपके मैच द कॉलम्स को। चलिए बच्चों एक बार और वापस से मैं आपको पूरा बता देता हूँ ताकि आपको इजी लगे और आपको प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट वाले को हम अजा को मैच कर चुके थे, जो आपका सेकंड है अकारांत स्त्रीलिंग। नाभि को हम मैच करेंगे इक्रांत पुल्लिंग से। अग्नि को हमें मैच करना है इक्रांत पुल्लिंग से। चंद्र को हम मैच करेंगे अकारांत पुल्लिंग से। नेक्स्ट है हमारे पास उद्यान, इसे हम मैच करेंगे अकारांत नपुंसकलिंग से। और जो हमें जन्नी दिया है इसे मैच करेंगे इक्रांत स्त्रीलिंग से। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रदत्त उदाहरणानि दृष्ट्वा वचन पदानि लिखत। बालक, बालको, बालकः, ये ऑप्शन दिए हैं। पहला वाला हमें दिया है छात्रः, छात्रो, छात्रः। सेकंड है चटका, चटके, चटकः। तीसरा है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। चौथा है महिला, महिले, महिलः। पांचवा करेंगे पिता, पितरोः, पितरः। अब हमारे पास है समुचित पदेन योजयत, इन्हें भी हमें मैच करना है। किस तरह से करेंगे चलिए बताता हूँ। सबसे पहले हमें थर्ड नंबर का दिया है, इसे त्रिणी से मैच करना है।
नेक्स्ट है हमारे पास 15, इसे हम पंचदश से मैच करेंगे। अगला है हमारे पास 27, इसे सप्तविंशति से मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 30, इसे त्रिंशत से मैच करेंगे। अगला है 44 यानी कि 44, चतुश्च त्वारिंशत से मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 32, इसे द्वात्रिंशत से मैच करेंगे। तो ये हो चुके हैं हमारे सॉल्व। अब हम देखते हैं जो हमें अगला प्रश्न दिया है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा सप्ताह 2 कंप्लीट होता है। अब हमारा आ जाता है तृतीय सप्ताह। तो सप्ताह 3 हमारा आ चुका है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो, टोटल आपके 8 सप्ताह दिए हैं, सभी 8 सप्ताह का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तृतीय सप्ताह पे हम आ चुके हैं, इसे सॉल्व करने के बाद आगे वालों को सॉल्व करेंगे। तो इन पेजेस में आपको कोई भी प्रश्न नहीं दिया है, इसलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमें समझने के लिए सारा कुछ चीज़ दी गई हैं। तो डायरेक्टली बच्चों इन्हें निकाल करके हम आ चुके हैं आपके पेज नंबर 22 के बाद में आपको दिया है ये पेज नंबर 23 और 24 भी हमने निकाला। पेज नंबर 25 पर भी कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली आपको आ जाना है बच्चों पेज नंबर 26 यानी कि पेज नंबर 26 पर, क्योंकि यहीं पर हमें नीचे की साइड दिया है साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्य और वैकल्पिक प्रश्न हमें दिए हैं 2। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहले तत् शब्दस्य नपुंसक लिंग रूपम किम, तत् शब्द का नपुंसक लिंग रूप हमें बताना है। तो ये हमारा करेक्ट उत्तर बच्चों ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी आपको तत् सही करना है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन, ऐसा इति शब्दस्य द्विवचन रूपम किम। तो इसमें हमारा करेक्ट उत्तर बच्चों होगा ऑप्शन सी एतो। चलिए अब और प्रश्न पूछे हैं, इन्हें देखते हैं। किम शब्दस्य स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन किम। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी का आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ताप्याय इति रूपम कैस्य शब्दस्य रूपम। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन तत् है। नेक्स्ट हम देखेंगे तानी इति शब्दम कैस्य लिंगम लिंगस्य रूपम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग या उपलिंग। तो बच्चों उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी नपुंसक लिंग। नेक्स्ट है कयो इति कैशस्य शब्दस्य रूपम। इसमें भी हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी किम है। अगला है बच्चों इसमें सही उत्तर आप किम ही करना, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास तेभ्य इति रूपम कैस्य विभक्ति। तो तेभ्य में चतुर्थी और पंचमी विभक्ति हमारी ऑप्शन डी, ये सही उत्तर आएगा। ठीक है, इन दोनों के आप कर लोगे। इसके बाद हम देखते हैं एतेषाम इति रूपम कैस्य विभक्ति। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए षष्ठी बहुवचनम। अब हमारे पास का इति शब्द रूपम कैस्य प्रथम एकवचनम। तो इसमें सही उत्तर हमारा आएगा ऑप्शन सी किम, ठीक है, ऑप्शन सी किम। अगला है ता शब्दस्य प्रथम बहुवचनम पुल्लिंगे किम। तो ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी ते आएगा। अभी हमारे पास रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। कौष्टकात चित्वा यथा योग्यम रूपम रिक्त स्थानो पूर्यत। राम शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचन राम है अस्ति। सही उत्तर हम क्या करेंगे, राम है। अगला है बालकात पदे पंचमी विभक्ति अस्ति। तो सही उत्तर हमारा इसमें क्या होगा, पंचमी। नेक्स्ट है ताता शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनम। इसमें देखो बच्चों हमारा होगा आंसर लताएं, और ये ताता नहीं है बच्चों, ये आपका होगा लता, ठीक है। आपकी बुक में लता ही लिखा होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। लता शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचन लताए अस्ति, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है फलानी पदे बहुवचनम एक वचनम या बहुवचन पूछा था, तो सही उत्तर है हमारा बहुवचनम। नपुंसक लिंग शब्द रूपम पुष्पम अस्ति। सही उत्तर हमारा क्या है, पुष्पम। पुल्लिंग शब्द रूपम लता नास्ति। सही उत्तर हमारा क्या होगा, लता। स्त्रीलिंग शब्द रूपम बालिका अस्ति। तो उत्तर हमारा होगा बालिका। रामाय पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। उत्तर होगा सप्तमी। अभी हमारे पास चतुर्थ सप्ताह, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। चतुर्थ सप्ताह का नाम है सर्वनाम सप्ताह। तो बच्चों थोड़ा सा इन्हें भी स्किप करते हैं। यहाँ ये देखो चतुर्थ सप्ताह हम सॉल्व करेंगे। कक्षा 9वीं संस्कृत ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्यपुस्तिका के सप्ताह नंबर 4 पर हम आ चुके हैं, और चतुर्थ सप्ताह इसका लिखा है सर्वनाम शब्द करके।
तो हम थोड़ा सा स्किप करते हैं और डायरेक्टली चलते हैं जिस पेज नंबर पे आपके प्रश्न और उत्तर दिए हैं वहीं, और सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इन पेजों पर तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं दिया है, तो थोड़ा सा हम स्किप करके और आगे चलेंगे जहाँ पे आपके प्रश्न और उत्तर दिए हैं। तो डायरेक्टली बच्चों पेज नंबर 41 पे आपको आ जाना है। पेज नंबर 41 के नीचे साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम हमें दिया है, तो इसे हम मैच करते हैं। उचित मेलनम कुरुतः त्वया, इसे हम मैच करेंगे बच्चों एक वचन से। नेक्स्ट हमें दिया है तव, तव को हम मैच करेंगे षष्ठी विभक्ति से। अगला है युष्मासु, इसे हम मैच करेंगे बहुवचन से। नेक्स्ट है मह्यम, इसे हम मैच करेंगे चतुर्थी विभक्ति से। अगला है आवयोः, इसे मैच करेंगे द्विवचनम से। लास्ट है हमारा अस्मान, इसे मैच करेंगे द्वितीय विभक्ति से। चलिए मैच द कॉलम्स जोड़ी हमारी कंप्लीट हुई। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पद पूर्ति कुरुतः मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु, तुभ्यम युवभ्याम युष्भ्याम। नेक्स्ट है हमारा त्वाय त्वयि त्वया। नेक्स्ट है हमारा त्वम युवाम यूयम। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रदत्तेषु वाक्येषु समुचितम धातु रूपम योजयित्वा वाक्यानि रचत। पहला हमें दिया है का नंबर का, छात्र पुस्तकालय पुस्तकम पठति। उत्तर हमारा क्या है, पठति। नेक्स्ट है स्वः त्वं श्वासितम वदिष्यसि। उत्तर हमारा होगा वदिष्यसि। अगला है रामः गृहम् आगच्छत। उत्तर है इसमें हमारा आगच्छत। नेक्स्ट है हमारे पास अहम फलम खादामि। तो उत्तर हमारा होगा खादामि। अगला है सर्वे संस्कृतम वदन्तु। तो इसमें उत्तर हमारा है वदन्तु। अब है हमारे पास में और प्रश्न, मंजूषात पदम चित्वा लिखत। यहाँ पर हमें पद चुन करके लिखने थे, तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखे हैं पठति लिखसी वदसी पिबती लिखंती पठामी। ठीक है, और इधर हमने लिखे हैं अपठत अलिखन, हस्तु भव भविष्यति पाठ्यति पठेतु गच्छेसु। इसके बाद हमारा है आकलन प्रश्न। औष्ठ इतस्य हिंदी अर्थ किम भवति। औष्ठ का हिंदी अर्थ पूछा है, नीचे का होठ होता है, सही उत्तर हमने ये लिखा है। जीवः इतस्य संस्कृत पदम किम भवति। तो उत्तर हमारा होगा रसना। नेक्स्ट है अनुज इत्युच्यते। अनुज का मतलब होता है बच्चों छोटा भाई, तो ये आपको सही उत्तर रिक्त स्थान में यहाँ फिल कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास मातुलः इत्युच्चे मामः भवति। इसमें आप उत्तर करोगे मामा। नेक्स्ट है इसमें आप बच्चों उत्तर करना आम। और अगला जो आपको दिया है दंत पृष्ठिकम इत्युच्यते दंत मंजनम भवति। तो उत्तर हमारा ना सही होगा, ना इसमें आप सही करना बच्चों। आम नाम दो ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको जो ना वाला ऑप्शन है वह आपको सही करना है। उचित मेलनम कुरुतः। बच्चों इसमें मैंने किया क्या है, उचित मतलब जो जिस प्रश्न का जो उत्तर था उसके जस्ट सामने लिख दिया है। जैसे गंध पुष्पम का सही उत्तर गेंदा है, तो मैंने जस्ट सामने लिखा है। आपको क्या करना है, आप इस तरह से मैच कर सकते हो सही देख देख करके। ठीक है, क्योंकि मैंने तो जैसे गंध पुष्पम का सही है गेंदा, हो सकता है गेंदा आपकी बुक में यहाँ दिया हो, तो आपको क्या करना है डायरेक्टली यहाँ मैच कर लेना है, या आप मेरी तरह लिखना चाहो तो लिख लेना। पहले का गेंदा, मालती का चमेली, मेघ का भेड़ सही उत्तर है, वृश्चिक का बिच्छू सही उत्तर है, खरहा का गधा सही उत्तर है। ठीक है, फिर षटपद को आप बोहरा से मैच करोगे, मंजूषा को संदूक से मैच करोगे, कंदुक को गेंद से मैच करोगे, मासाह को उड़द से मैच करना। अगला हमें दिया है यवह, इसे आप जौ से मैच करना, चड़काह को चना से मैच करना, दिदलम को दाल से मैच करना, दक्षा को अंगूर से मैच करना, बद्री फलम को बेरहा से मैच करना। चलिए अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं उन्हें। पंचम सप्ताह बच्चों आपका आ जाता है प्रमुख अव्ययनाम नामानी। प्रमुख अव्ययों के नाम यहाँ पे हमें दिए हैं। कक्षा 9 संस्कृत ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के सप्ताह नंबर 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं, और पंचम सप्ताह में हमें दिया है प्रमुख अव्ययनाम नामानी। तो बच्चों थोड़ा सा स्किप करते हैं और चलते हैं जहाँ पर आपका आकलन पत्र यानी कि प्रश्न और उत्तर दिए हैं उनकी तरफ। तो इन पेजेस में तो आपको कुछ भी नहीं दिया, तो बच्चों डायरेक्टली आपको पेज नंबर 48 के बाद पेज नंबर 49 पे आ जाना है, क्योंकि यहीं पर हमें उचित मेलनम कुरुतः दिया गया है। किस तरह से मैच करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्रभवती दिया है, प्रभवती को हम मैच करेंगे प्रा से।
क्योंकि बच्चों इसमें परा उपसर्ग है। पराजयते में हम मैच करेंगे परा से, क्योंकि पराजयते में परा उपसर्ग है। नेक्स्ट है अनुगच्छति। अनुगच्छति को हम अनु से मैच करेंगे क्योंकि इसमें अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट है निर्मिक्षकम। इसे हम निर से मैच करेंगे क्योंकि इसमें निर उपसर्ग है। सुपुत्रेण में बच्चों आपका सु उपसर्ग है तो हम यहाँ मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आगच्छति। इसमें आ उपसर्ग है तो हम इसे यहाँ मैच करेंगे। अगला है प्रत्युपकारः। इसे हम कहाँ मैच करना है, देखो प्रति से मैच करना है क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग है। और अगला हमारे पास है विजयते। इसे हम बी से मैच, विजयते को बी से मैच करेंगे। तो ये आपकी जोड़ी मैच हो चुकी है। इसी तरह से आपको मैच करना है। अब हम देखते हैं जो आपके रिक्त स्थान हैं इन्हें। अत्र मम गृहम आस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अत्र अव्यय। इसमें हमारा अत्र अव्यय है। बालकः सिंह इव धावति इत्यस्मिन् वाक्ये इव अव्यय अस्ति। इसमें हमारा इव अव्यय है। जो हमारा गा वाला दिया है इसमें बच्चों हमारा तरही अव्यय है। नेक्स्ट जो हमें दिया है इसमें बिना। अगला जो आपका है णा वाला, इसमें सही उत्तर है सहसा। और जो हमें दिए हैं चा वाला, इसमें सही उत्तर अक है। छा वाले में कदा सही उत्तर है। जा वाले में तदा सही आंसर है। झा वाले में सर्वदा। और लास्ट जो आपको दिया है इसमें सनेह सनेह सही उत्तर है। चलिए इनके बाद हम देखते हैं चित्रम दृष्टवा उत्तरत कहा समय। चित्र देख करके बताओ कि कितने समय हुए हैं। तो बच्चों इसमें 12 बजे हैं, इसमें 12:05, इसमें 12:15, इसमें 12:30 बजा है, 12:30, इसमें 12:45 हुए हैं, इसमें 3 बजने में 5 मिनट की देर है, यानी कि 2:55 हुआ है। ओनली चित्र देख करके हमें समय का पता लगाना था। अब हम बढ़ेंगे बच्चों आपके षष्ठ सप्ताह की तरफ। तो कक्षा 9वीं संस्कृत विद्यार्थी कार्य पुस्तिका ब्रिज कोर्स के सप्ताह नंबर 6 पर हम आ चुके हैं और षष्ठ सप्ताह संधि को सॉल्व करेंगे। तो इसे थोड़ा सा स्किप करते हैं और जो आपके आकलन पत्रक दिए हैं उनकी तरफ चलेंगे, वहीं पर आपके प्रश्न और उत्तर हैं। तो बच्चों पेज नंबर 54 निकाल करके आप आ जाना पेज नंबर 55 पर। यहाँ पर हमें दिया है स्वर संधि युक्त पदानी, व्यंजन संधि युक्त पदानी और विसर्ग संधि युक्त पदानी। क्या करना है, इस बॉक्स में हमें स्वर संधि वाले शब्द लिखने हैं, इधर व्यंजन संधि वाले, इधर विसर्ग संधि वाले। तो ये सभी जो शब्द हमने लिखे हैं इसमें स्वर संधि है, बीच में जो लिखे हैं उनमें व्यंजन संधि है और लास्ट में जो हमने लिखे हैं उनमें विसर्ग संधि है। तो आपको यहाँ से ये पूरी तालिका देखनी है और सारे जो आपके प्रश्न हैं इन्हें कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए बच्चों इसे आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, मैंने ये आपको पूरा बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रदत्त उदाहरणानुगुणम स्थूल पद अधिकृत विवेचनम कुरुतः। तो इसमें भी हमने सारे जो प्रश्न हैं इनका सॉल्व करके और यहाँ पे बताया है। जैसे विद्या प्लस आलम में दीर्घ संधि है, सु प्लस आगतम में यड़ संधि है, सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय में गुण संधि, नायिका का ने प्लस अक होगा और अयादि संधि, सदैव का सदा प्लस एव होगा वृद्धि संधि रहेगी, तत् का हमारा सज्जन का सत प्लस जनः होगा व्यंजन संधि, को अपी का कह प्लस अपी विसर्ग संधि होगा, प्रत्येकम का प्रति प्लस एकम यड़ संधि होगा, परोपकारम का पर प्लस उपकारम गुण संधि, महर्षि का महा प्लस ऋषि गुण संधि, नमस्कार का नमः प्लस कारः विसर्ग संधि होगा और जो हमें पुरस्कार दिया है इसका पूर्व प्लस कारः विसर्ग संधि है। अब हमारे पास है सप्त सप्ताह। तो बच्चों कक्षा 9वीं संस्कृत ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के सप्त सप्ताह यानी कि सप्ताह नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे और इसमें हमें दिया है कारक प्रकरणम। तो चलिए कारक प्रकरणम को हम सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे चीज़ें दी हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे चलेंगे जहाँ पे आपके आकलन पत्रकम यानी कि प्रश्न दिए हैं उनकी तरफ। तो इसे हम डायरेक्टली स्किप करते हैं और जहाँ पे आपके प्रश्न दिए गए हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों डायरेक्टली आपको पेज नंबर 66 के बाद पेज नंबर 67 यानी कि पेज नंबर 67 पे आ जाना है। यहाँ पे आपको दिया है उचित मेलनम कुरुतः। बच्चों यहाँ पे मैंने किया क्या है, डायरेक्टली जो जिस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसके जस्ट सामने लिख दिया है। ठीक है, आपकी बुक में ये ओपन नीचे दिए होंगे तो आप या तो चाहो तो इस तरह से मैच कर लेना, ठीक है, इस तरह से। अगर आप मैच नहीं करना चाहते, जैसे मैंने सही उत्तर जस्ट सामने लिखा है तो इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे कि कर्म में द्वितीय विभक्ति है तो मैंने जस्ट सामने लिखा,
कारकाणी में षड् भवंती है तो ये लिखा। संप्रदान का सही उत्तर चतुर्थी विभक्ति है तो ये लिखा। अधिकरण का सही उत्तर सप्तमी विभक्ति है तो उसके सामने लिखा। कर्ता का प्रथमा विभक्ति है तो ये लिखा। क्रिया जनकत्वम का सही कारकत्वम है तो उसके सामने लिखा। मतलब जिसका जो सही उत्तर था उसके जस्ट सामने मैंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रदत्तेषु वाक्येषु समुचितम पदम योजयित्वा वाक्यानि रचयत। तो पहले वाले में बच्चों आपका सही उत्तर आएगा नगरम, दूसरे वाले में हमारा सही उत्तर है पितवा, तीसरे में सही उत्तर है प्रणम्य, चौथे में हमारा करेक्ट आंसर है पठिता, पांचवें में सही उत्तर हमारा है कर्णीयम। अब हम देखते हैं जो आपके रिक्त स्थान है इनकी तरफ। सहयोगे तृतीया विभक्ति भवति, सही उत्तर हमारा आएगा तृतीया। नेक्स्ट है नमः योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। तीसरा है भय योगे पंचमी विभक्ति भवति। चौथा है निक्सह योगे द्वितीया विभक्ति भवति। मंजुषात पदम चित्वा लिखत, गम प्लस कत, इसमें सही उत्तर होगा गतः। पठ प्लस कतवतु, सही उत्तर होगा पठितवान। हस प्लस अनियर, सही उत्तर होगा हसनियम। नेक्स्ट है दा प्लस तब्यत, सही उत्तर होगा दातव्यम। फिर है हमारा पा प्लस कतवा, सही उत्तर होगा पितवा। फिर है हमारा बी प्लस ज्ञा प्लस लेप, सही उत्तर हमारा होगा विज्ञाय। अगला है श्रु प्लस तुमुन, सही उत्तर होगा श्रोतुम। चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हमारे आम ना शुद्ध कथना नाम समक्षम आम, अशुद्ध कथना नाम समक्षम ना इति लिखत, यह आ चुके हैं। कारकाणी सप्त भवंती, सही उत्तर हमारा ना आएगा, इसमें आप ना लिखना। नेक्स्ट है करण कार के तृतीय विभक्ति भक्ति, इसमें आम करोगे। अलम योगे पंचमी विभक्ति भक्ति, इसमें ना आएगा। निर्धारणम अर्थे सप्तमी विभक्ति भक्ति, इसमें आम आएगा। क्रा प्लस तब्यत कर्तव्य भवति, इसमें हमारा आम आएगा। उचित मेलनम कुरुतः, अब इनके उचित मेलनम हमें दिए हैं, जैसे कि न्याय, न्याय को हमने बच्चों जस्ट सामने उसके लिख दिया है गौतम, सही उत्तर मैंने जस्ट उसके सामने लिख रखा है। संगीत गायन सामवेद आएगा। ऋग्वेद स्त्रोत मंत्र आएगा। सांख्य कपिल से मैच करना है। महाभारत को आप वेदव्यास से मैच करना, क्योंकि महाभारत वेदव्यास ने लिखी। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है तो वाल्मीकि जी से मैच करोगे। यहाँ पे बच्चों हो सकता है ये आपके ऊपर नीचे दिए हों, क्योंकि मैंने तो जो सही उत्तर था जस्ट सामने लिख दिया है, तो अब आप इसी के अकॉर्डिंग मैच कर लेना। न्याय को आपको गौतम से मैच करना है। संगीत गायन को सामवेद से, ऋग्वेद को स्तोत्र मंत्र से, सांख्य को कपिल से, महाभारत को वेदव्यास से और रामायण को वाल्मीकि जी से। नेक्स्ट है हमारे पास सातवां, धाम कितने हैं नाम लिखिए। तो धाम बच्चों टोटल यहाँ पे 4 हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ये हमने लिखा। ज्योतिर्लिंग कितने हैं, किन्हीं 4 के नाम लिखिए। तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है और 4 नाम हमें लिखने हैं, तो सोमनाथ, महाकाल, काशी विश्वनाथ और केदारनाथ हमने लिखा। श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, सही उत्तर हमने यहाँ पे लिखा 18 अध्याय। नक्षत्र कितने होते हैं, तो 27 नक्षत्र होते हैं। शास्त्र कितने हैं, तो उत्तर में बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है मुख्य दर्शन शास्त्र 6 हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत। पंचांग के कितने अंग होते हैं, उत्तर लिखेंगे पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। अब है हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न, आर्यभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। उत्तर हमारा होगा आर्यभट्टीय। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। कर्मेण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। नेक्स्ट है स्वधर्मे निर्धनम श्रेय परमो धर्म भयावह, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मही विद्यते। अब है बच्चों हमारे पास अष्टम सप्ताह, तो टोटल 8 सप्ताह आपको दिए हैं और कक्षा 9वीं संस्कृत ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के सप्ताह नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा ये हमें दिया गया है, तो चलो स्किप करते हैं। जहाँ पे आपका आकलन पत्रक दिया है वहाँ पर चलते हैं और जो प्रश्न हमें पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो बच्चों डायरेक्टली आपको यहाँ पे पेज नंबर 74 के बाद पेज नंबर 75 पे आ जाना है और यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न हमें दिए हैं। रिक्त स्थान पूर्ति, धन प्लस मतुप, उत्तर हमारा होगा धनवान। प्रिय प्लस तमप, उत्तर होगा प्रियतमः। गुरु प्लस तल, उत्तर होगा गुरुतः। वसुदेव प्लस अण, सही उत्तर होगा वासुदेवः। धर्म प्लस ठग, उत्तर होगा धार्मिक। फिर है हमारा बुद्धि प्लस मतुप, उत्तर होगा बुद्धिमान। गुरु प्लस तल, उत्तर होगा गुरुता। देव प्लस तल, सही उत्तर है दैवत्वम। शक्ति प्लस मतुप, सही उत्तर होगा शक्तिमान। चलिए इतना हमने सोल्व किया। अब है आपका यथोचितम प्रत्यय
प्रत्यम योजित व शब्द निर्माणम। तो देखो बच्चों, विद्या प्लस ये मतुप लगा देना सबके सामने। थोड़ा सा क्या मैं यहाँ पे देखिए, विद्या में मतुप जुड़ेगा तो विद्यावान बनेगा, लक्ष्मी में ये मतुप जुड़ेगा तो लक्ष्मीवान बनेगा, गुण में मतुप जुड़ेगा तो गुणवान बनेगा। ये जो मतुप शब्द लिखा है ये वाला, इसे आपको यहाँ 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 तीनों जगह लिख लेना है। ठीक है बच्चों, इस मतुप को आप यहाँ भी लिखना, यहाँ भी लिखना, यहाँ भी लिखना, क्योंकि विद्या प्लस मतुप विद्यावान, लक्ष्मी प्लस मतुप लक्ष्मीवान, गुण प्लस मतुप गुणवान बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास तमप प्रत्ययन। तमप को क्या करना है बच्चों, श्रेष्ठ प्लस तमप श्रेष्ठतमः, लघु प्लस तमप लघुतमः। इस तमप को आपको यहाँ भी लिख लेना है, यहाँ भी लिख लेना है। ठीक है, ये वाला। अब है हमारे पास अण प्रत्ययन। तो क्या करेंगे, मनु इसका होगा अण प्रत्यय से मानवः बनेगा, पुत्र अण प्रत्यय से पौत्रः बनेगा। निम्नेषु शब्देषु उपयुक्तः तद्धित प्रत्यय लिखतः। तो ज्ञानवान में हमारा मतुप प्रत्यय है, श्रेष्ठतमः में तमप, मूर्खत्वम में त्वल, ज्ञानवान में मतुप, धार्मिक में ठक प्रत्यय है। युग्म समीकरणम, अब हमें इन्हें मैच करना है। ज्ञानवान इसका हमारा क्या होगा, ज्ञानवान का बच्चों हमारा होने वाला है मतुप। नेक्स्ट है हमारा सुंदरतमः, इसे हम किससे मैच करेंगे, तमप। यहाँ पे देखो बच्चों, पहले को हमने गा से मैच किया, दूसरे को हम मैच करेंगे घा वाले तमप से। कोरभा जो हमें थर्ड वाला दिया है इसे हम मैच करेंगे अण से। नेक्स्ट हमारे पास है गुरुद्वम, इसे हम मैच करेंगे बच्चों त्वल से। अगला है बाधका है, इसे हम मैच करेंगे ठग से। तो ये आपकी जो जोड़ी है सही मिलान, ये आपका कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए हैं, इन्हें देखते हैं। राज्ञः पुरुषः इत्यस्य समास रूपम राजपुरुषः होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पीताम्बर पदे बहुव्रीहि समास अस्ति। अगला है चंद्रशेखरे यशः बहुव्रीहि समास्य उदाहरणम अस्ति। अब है उचित मेलनम कुरुतः। सीतारामों में बच्चों हमारा द्वंद्व समास है। ये मैंने क्या किया है, जो सही प्रश्न का सही उत्तर था उसके जस्ट सामने लिखा है। तो आप सीतारामों को किससे मैच करना, द्वंद्व समास से मैच करना। हो सकता है द्वंद्व आपको यहाँ 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 या कहीं भी दिया हो, लेकिन आपको मैच किससे करना है, द्वंद्व से। या फिर चाहो तो मेरी इस तरह, जैसे सीतारामों के सामने मैंने द्वंद्व लिखा है तो इस तरह भी लिख सकते हो। नीलकंठ को आपको मैच करना है बहुव्रीहि से, नवरात्रम को मैच करना है दिक्कु समास से, घनश्याम को आप मैच करोगे बच्चों कर्मधारय समास से, असत्यम को नंत तत्पुरुष से, चोरभयम को तत्पुरुष से, और उपगंगम को अव्ययीभाव समास से। तो देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, पेज नंबर 1 से लेकर के तो पेज नंबर 76 तक A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन एक वीडियो में खेल खत्म। तो पूरा आपको मैंने उत्तर बताया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको इसी तरह से और सब्जेक्ट के लिए सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।